ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सेक्शन 1.2 वी सॉ हाउ टू रिप्रेजेंट रूट n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ऑन द नंबर लाइन। हम लोग रूट n को रिप्रेजेंट करना सीख लिए थे, रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 6 को, रूट 7 को रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। We now show how to find root x on any given positive real number x geometrically। अब ज्योमेट्रिकली आपको कोई कहे कि नंबर लाइन पे नहीं, बस ऐसे ही बोले कि रूट एक्स को दिखाइए, और वो भी मतलब एक पॉइंट से भी रिलेटेड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है रूट अंडर 3.5 को ग्राफिकली दिखाना है। तो हमको तो पता ही नहीं है ना कि ये लेंथ कितना होता है। 3 तो पता है कितना होता है, वो स्केल से देख के निकाल देंगे कि 3 इतना होता है, लेकिन रूट अंडर 3.5 कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट। यहाँ पे बताया है कि मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन अ गिवन लाइन। एक 3.5 डिस्टेंस पे पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ ए से बी। उसके बाद टू ऑब्टेन अ पॉइंट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3.5 फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। उसको सी दे देना है, एक ये 3.5 के बाद एक यूनिट आगे बढ़ना है, ये एक है, बी सी 1 है, ठीक है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। ए सी का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, आप कंपास लेंगे, कंपास में यहाँ आधा से ज़्यादा लेके ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, फिर आधा से ज़्यादा ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, और दोनों जो पॉइंट मिलेगा ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे जो पॉइंट मिला और जो ड्रॉ करेंगे, तो जो जहाँ पे काटेगा वही हमारा मिड पॉइंट होगा, उसको वो दिखा देंगे, ठीक है। ये काम आप कंपास से करेंगे, मिड पॉइंट ढूंढने का काम। अब उस मिड पॉइंट को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींचेंगे, तो वो ऐसा रहेगा, जाके सी पे मिलेगा, क्योंकि ओ ए और ओ सी बराबर है ना, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट ओ है, तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा, तो ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे तो सी पे जाके गिरेगा। उसके बाद बी से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना है, उसको आप प्रोटेक्टर की मदद से खींचिए या स्केल से मदद से, आपको 90 डिग्री बनाने आता है। हाँ, 90 डिग्री कैसे खींचते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे 90 बनाना है, तो यहाँ से एक छोटा सा मार्क लेते हैं, फर्स्ट पर काटते हैं, सेकंड काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ काटते हैं, यहाँ से यहाँ काटते हैं, ऐसे कर देते हैं। या तो ये करिए या आप प्रोटेक्टर से कर दीजिए 90। तो जहाँ पे ये सेमी सर्कल को कट करेगा ना पॉइंट डी, ये जो बी डी लेंथ है, यही हमारा है रूट अंडर 3.5, ठीक है। तो कैसे मान लें हम कि ये रूट अंडर 3.5 हो गया, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, आगे प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। ये तो तरीका हुआ कि रूट अंडर 3.5, तो ये कैसे हो गया रूट अंडर 3.5। अब कोई कह दिया कि बी डी रूट 3.5 हो गया, तो उसको प्रूफ करना होगा ना। तो देखिए कैसे करते हैं, आगे दिया हुआ है, मोर जनरली टू फाइंड रूट एक्स। अब रूट 3.5 का हम एक्स ही मान लेते हैं, एक्स की जगह पे आप 3.5 रखिए, 3.9 रखिए, 4.2 रखिए, कुछ भी रखिए। रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, रियल नंबर में 3.9 4.2 सब आता है। वी मार्क बी सो दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। देखिए आप एक्स की जगह पे 3.5 भी रूट में रख सकते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग एक एक्स यूनिट का जितना है, जैसे रूट 3.5 है तो 3.5 यूनिट का खींचे, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको यहाँ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये कितना है एक्स यूनिट का, ये ए भी एक्स यूनिट है। उसके बाद एक यूनिट आगे बढ़ना है, जैसे पीछे बढ़े थे हम लोग, उसको 1 मान लेना है, एक यूनिट आगे बढ़े तो ये पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट ढूंढे, तो हम पीछे ढूंढना सिखाए हैं कि ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, आधा से ज़्यादा लेके सी पर से, फिर आधा से ज़्यादा लेकर के इधर उतना ही, जितना यहाँ से लिए थे उतना ही लेकर ऊपर नीचे काटेंगे, और फिर दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है। और वो जो मिड पॉइंट मिलेगा उसको ओ नाम देंगे, और ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींचेंगे तो जाके सी पे मिलेगा, ये बी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आप इसको कंपास से करेंगे, ठीक है ना, सही बेहतर पिक्चर बनेगा। तो और उसके बाद इस पे 90 खींचे थे,
तो कहा जा रहा था कि यही हमारा रूट एक्स हो गया, बी डी रूट एक्स हो गया। तो कैसे, ध्यान से देखिए, पॉइंट ओ डी को मिलाएंगे, बी डी निकालना है। तो एक बात बताइए, ओ ए बी कितना है, ए बी तो कन्फर्म है एक्स है, बी सी हमारा 1 है, ठीक है। ओ ए कितना है, ओ ए है एक्स प्लस 1/2। देखिए देखिए देखिए, यहाँ ओ ए जो है वह ए सी बाई 2 है, ओ ए जो है वह ए सी का आधा है, और ए सी है कितना, एक्स प्लस 1, ए बी प्लस बी सी। ए सी कितना है, ए बी प्लस बी सी ना, एक्स प्लस 1/2। तो हमारा ओ ए आ गया, और ओ ए जितना है उतना ही ना उसी है, हाँ, क्योंकि मिड पॉइंट है ओ सी पता हो गया। तो यहां से ओ बी निकाल लेंगे, यहां से ओ बी निकाल लें। हम क्यों निकाल रहे हैं ओ बी, हमको निकालना है बी डी, हमको दिखाना है कि बी डी रूट एक्स है। तो बी डी को दिखाने के लिए हमको यहाँ पे ये तो 90 है ना, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ओ बी हमको पता है, ओ बी पता चल जाए और ओ डी पता चल जाए तो हम ये निकाल देंगे ना बी डी। पाइथागोरस थ्योरम में अगर दो साइड पता तो तीसरा साइड निकाला जा सकता है। तो उसीलिए ओ बी कितना होगा, ओ बी होगा हमारा ओ सी में से अगर हम बी सी घटा दें तो ओ बी आ जाएगा, आसान है। तो ओ सी में से बी सी घटाएंगे तो ओ सी है कितना, ओ सी है एक्स प्लस 1/2, और बी सी हमारा 1 है। तो x प्लस 1/2 में से 1 घटाएंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2। तो ये हमारा कितना आ गया, x माइनस 1/2। ये हमारा ओ बी आ गया, ठीक है। तो ओ बी आ गया, अब यहां से हम निकाल लेंगे, और ओ डी हमको पता है पहले से, ओ डी उतना ही ना होगा। अरे ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मानते हुए गए हैं, तो ये पूरा रेडियस से ना चलता है। जैसे ये लेंथ था, ये कंपास है, हम बताए थे पिछले क्लास में भी, ये कंपास है, कंपास को ओ पे सेंटर मान दिए और ये फिक्स कर दिए, तो ये हमेशा वही लेंथ में जाएगा। तो जितना ओ ए है उतना ही ओ डी है, उतना ही ओ सी है कि नहीं। अगर यहाँ से कोई लाइन खींच दे, ऐसे लाइन खींच दे और यहाँ पी दे दे, तो ओ पी भी ओ ए के बराबर ही होगा ना, ये सारा लेंथ तो एक ही चलता है ना। इसीलिए कंपास तो फिक्स है ना। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ ए होगा, और ओ ए है कितना, एक्स प्लस 1/2। ओ ए है कितना, एक्स प्लस 1/2। यहां ओ ए निकला हुआ है। अब यहां से निकाल देंगे हम लोग क्या, बी डी, रूट अंडर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ डी कितना है भाई, ओ डी है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ओ बी कितना है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको दो तरीका है तोड़ने का, एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इस पर तोड़ दिए और घटा दिए। या तरीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इसको जोड़ेंगे, ये आप, ये बेसिक चीज़ है, 7 में पढ़े हुए होंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 और 1 कट जाएगा, माइनस, अब इसको घटाएंगे तो x में से x घट गया, 1 में से 1 तो 2/4। एक मिनट, a प्लस बी, तो a प्लस बी तो 2x माइनस 2। एक मिनट, थोड़ा सा देखना होगा, नहीं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी
2x इंटू होता है माइनस नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, रूट एक्स हो गया। ठीक है, ये रूट एक्स हो गया ना। इसका मतलब क्या आया, बी डी हमारा रूट एक्स। एक बार हम आपको यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं। देखिए, अगर जिसको बेसिक नहीं पता है, बाई 4 यही था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लीजिए पूरा का पूरा ए, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ होता है ना। तो इसी आधार पे तोड़ दिए, तो इसका रूट अंडर ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ए प्लस बी हो गया ब्रैकेट, इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1, इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं यार, माइनस बी के जगह पे एक्स माइनस 1, इसका ब्रैकेट 1 बाई 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए, तो एक्स प्लस 1 आई, तो ई प्लस ई ब्रैकेट हटेगा तो सब तो जुड़ जाएगा ना, और 1 कट जाएगा, तो ये हुआ 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, जब ये माइनस इसके साथ माइनस एक्स है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट गया और नीचे बाई 4 है, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक और एक कितना हो जाएगा, एक्स एक्स तो कट गया ना, एक और एक 2, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा ना, क्या आया रूट एक्स आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे हम देखें कि बी डी हमारा क्या आ गया, रूट एक्स, यानी बी डी का लेंथ कितना है, रूट एक्स, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अगर हमसे अब कोई भी कहे कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखा, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना भी, देखिए अभी पहले इतना, पहले जिसे बोल दे कि रूट अंडर 5.3 लेंथ बता के दिखाओ कितना होता है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे 5.3 लेंथ का, स्केल से एक लेंथ ले लेंगे, इसका नाम ए बी या कुछ भी दे देंगे, उसके बाद 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे, उसका नाम सी देंगे, फिर मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे, मिडिल पॉइंट ढूंढना बताया है, उसके बाद एक सेमी सर्कल खींचेंगे, ठीक है, ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान के, और यहाँ से एक लेंथ परपेंडिकुलर गिरा देंगे और कहेंगे कि देखो यही है, यही हमारा बी डी जो है वो कितना है, रूट अंडर 5.3। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस कंस्ट्रक्शन गिव्स अस a visual and geometric way to showing that root x exists for all real numbers x greater than 0। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। इफ़ यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, अब जैसे रूट एक्स को नंबर लाइन पे दिखाना है, वो तो था कि लेंथ बताइए रूट एक्स का कितना होता है, तो दिखा दिया, और नंबर लाइन पे दिखाना है तो कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे एक्स ले रहे थे ना, तो एक्स लेंथ लेंगे और इसको ए बी मानेंगे, सेम वही काम करेंगे। तो यहाँ बी को ओरिजिन मानेंगे, बी को ओरिजिन मानेंगे और इस तरफ माइनस एक्स ले लेंगे, जैसे एक स्केल लेंगे, नंबर लाइन पे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होता है ना, नंबर लाइन रिप्रेजेंट, जैसे ये है हमारा नंबर लाइन, तो ये हो गया हमारा 0, तो 0 को बी पे रखेंगे और इधर एक पॉइंट लेंगे कितना, माइनस रूट एक्स, जैसे रूट एक्स को हटाइए 3.5 ही था, ठीक है, रूट अंडर 3.5, तो बी को 0 माने हैं और बी से ए माइनस 3.5 ले लीजिए एक लेंथ, हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, माइनस 3.5 है ए, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 3 है, ठीक है, तो ये लेंथ हम कितना ले लिए, माइनस 3.5 ले लिए ए बी। उसके बाद एक यूनिट इधर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इधर एक यूनिट आगे बढ़ गए, इसका नाम दे दिए सी, ठीक। उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ए सी का मिड पॉइंट जैसे इधर कितना है, ये 3.5 है ना, 3.5 है, और ये कितना हो गया 4.5 का आधा कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना, ये ओ हमारा मिड पॉइंट मिल जाएगा, आपको ढूंढना है वो कंपास की मदद से। अब इस पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद बी से एक 90 खींच देंगे, यहाँ डी कट करेगा, हमारा यही ना हो गया रूट ना बी डी रूट ना 3.5, प्रूफ पर क्या है, ठीक है, ये माइनस 3.5 इसलिए लेके तो ताकि हमको ये बी डी जो मिले वह ओरिजिन पे मिले, ये 0 नहीं है, ये ओ है, ठीक है ना, यहाँ 0 है, इसको पी मान लेते हैं, नहीं तो आप इसको पी मान लेते हैं, तो ओरिजिन पे मिले, बी डी लेंथ हमको ओरिजिन पे मिलेगा तब ना, यहाँ से गिरा देंगे इसको, और यहाँ से गिरा दीजिए,
यही हमारा क्या है, ये यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम m, ये हमारा m क्या है, √3.5। ठीक है। bm, ध्यान से देखिए, bm जो होगा वो बराबर होगा bd के, क्योंकि जो इसके लिए यहाँ पे लिए थे वही इसके यहाँ पे गिरा रहे हैं ना, तो bm बराबर bd बराबर कितना है, √3.5। समझ गए? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि √x, वो हम 3.5 करके दिखाया है, यहाँ पे वही √x करके दिखाया है, b लिया है, इधर -x लिया है, bd लिया और इधर गिरा दिया, √x निकल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू नाउ एक्सटेंड द आइडिया ऑफ स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड इन जनरल रूट्स वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। रिकॉल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि √8(3) का क्या मतलब होता है, 2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है 2। लेट अस ट्राई अब 243 और यहाँ पे 5, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि मान लिए इसको कुछ p मान लिए, तो 243 p⁵, p⁵ करे तो 243 आ जाए, ऐसा नंबर लेना है। ठीक है ना, जैसे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। जैसे इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/5 इज इक्वल टू p, और फिर 243 1/5 उधर जाके क्या बन जाएगा, p⁵. ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे √243 का पावर 5 इज इक्वल टू 3 है, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हम 243 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 5 का जो पेयर बनेगा वो निकाल लेंगे, तो 5 को 3 मिलेगा, तो इसलिए 5 को 3 मिल के 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है। फॉर दीज एग्जाम्पल्स कैन यू डिफाइन √a(n), इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, a > 0 के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर a > 0 है तो √a(n) जो होगा वह बराबर होगा b के, तब जब b⁴n इज इक्वल टू a हो। √a(n) इज इक्वल टू b होगा कब, जब b⁴n इज इक्वल टू a हो। ठीक है ना। उसी तरह 243 √5 का पावर 3 कब होगा, अगर 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 243 हो। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 कब होगा, अगर 4 का पावर 5 करने से 243 है, लेकिन 4 का पावर 5 करने से 243 नहीं आ रहा है, इसलिए 3 का पावर, सिर्फ 3 के पावर 5 से 243 आ रहा है, इसलिए 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। एंड b > 0 होना चाहिए, एंड b > 0 चाहिए। डिफाइन का मतलब आप समझाए है ना, पीछे भी डिफाइन है ये, इस तरह से डिफिनीशन, ये डिफिनीशन √a(n) रेडिकल, इसको इस साइन को क्या पढ़ते हैं, आगे बोला गया है रेडिकल साइन पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो a(n) को इस b तब होगा जब b⁴n इक्वल टू क्या हो, a हो जाए। ठीक है, और b > 0 होना चाहिए। तो वी नाउ लिस्ट सम आइडेंटिटीज relating to square root which are useful in various ways. You are already familiar with some of these from your earlier classes. The remaining ones follow from the distributive law and multiplication over addition of real numbers and from the identity x plus y. ये आइडेंटिटी हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी इसका यूज किए हैं पीछे। ठीक है, x plus y into x minus y equal to x square minus y square. For any real numbers x and y, let a and b be positive real numbers. Then अगर a और b पॉजिटिव रियल नंबर से, a और b दोनों > 0 है, ठीक, तो √ab इज इक्वल टू होगा √a इंटू √b। ये सब कुछ फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि √a बाई, उल्टा भी याद रखना, ऐसे भी चलेगा। ठीक है ना। √a बाई b इज इक्वल टू √a/√b। ठीक है। उसी तरह से ये सब फार्मूला है, √a + √b, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, √a + √b इंटू √a - √b इज इक्वल टू a - b होगा। कैसे, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b², और √a का स्क्वायर a और √b का स्क्वायर b, तो a - b। उसी तरह a + √b इंटू a - √b इज इक्वल टू a² - b, क्योंकि a का स्क्वायर तो a² रहेगा, लेकिन √b का स्क्वायर तो b होगा। ठीक है।
उसी तरह रूट ए प्लस रूट बी, ये सब फॉर्मूला हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। रूट ए का गुना इससे दोनों से करेंगे तो रूट ए का गुना, तो ये है फॉर्मूला कि रूट ए प्लस रूट बी रूट इंटू रूट सी इंटू रूट डी, तो रूट ए का गुना दोनों से करेंगे, फिर रूट बी का गुना दोनों से करेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख लेंगे। और रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, तो रूट ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो रूट ए का स्क्वायर रूट ए फिर रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू बी, तो ए बी एक साथ आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल जैसे 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। आसान है, इसको हम लोग सिंपल ऐसे कर लेंगे। कोई फार्मूला अगर नहीं याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी ये सब अगर नहीं हो रहा तो सिंपल इस तरह लगा देंगे। तो 5 2 जा 10, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस रूट अंडर 35, दोनों एक रूट में चल जाएगा। हाँ, आसान है, कोई इसमें से जुटने वाला है नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो बस इतना ही पेन से छूट जाएगा। ठीक है, एक है 5 प्लस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कोई अगर किसी बच्चे का लग रहा है कि ये पीछे का इस्तेमाल हो रहा है, पीछे हम पढ़े नहीं है ढंग से, तो कोई बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। इसमें कौन ज़्यादा दिमाग लगाना है। और इसका प्रूफ कोई पूछे कैसे आता है, तो ए को ए माइनस बी से गुना किया गया प्लस बी को फिर ए माइनस बी से गुना किया गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस फिर यहाँ बी ए, और बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए से बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला याद कर लेना है, वही अप्लाई यहाँ कर दिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 में से 5 गया तो कितना बचा 20। ठीक है ना, रूट 5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 5 का पावर 1/2। और फिर अभी हम लोग आगे पढ़े हैं और 7 क्लास में एक रूल पढ़ चुके हैं कि पावर जब 2 हो तो दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। ठीक है, अब है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, सॉरी ये लिख दिए 3 7 रूट ए बी, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर 7 और 2 इंटू 21, 7 3 जा 21 21, तो 7 3 10। अब कोई बच्चा इसको बोलेगा 7 3 10 और 2 12, बहुत बच्चा ऐसा गलती करता है, 12 रूट 21 12 रूट 21 लिख देता है, जो कि गलत है। लाइक टर्म कौन कौन है, ये सिर्फ ये दोनों ना, ये कैसे जुटेगा, सिर्फ 7 और 3 जुटेगा, 10 प्लस 2 रूट 21, ये दोनों नहीं जुट सकता है, अनलाइक है ना। ये कब जुटेगा, जब कब लाइक हो जाएगा, और लाइक तो अभी भी है लेकिन रूट में है। जब इसको हम लोग तोड़ देंगे, रूट 21 को पॉइंट में रख के फिर 2 से गुना कर दे, तो अब ये 10 से जुड़ने के लिए तैयार है। अभी नहीं जुड़ देंगे, 10 और 2 12 रूट 21 नहीं बोल देंगे। ये कब रहते, जब 10 रूट 21 और प्लस 2 रूट 21 रहता, तब ये 12 रूट 21 हो जाता है, अभी नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक रूट 21 को पॉइंट में लाके गुना करके दूसरे तब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं जुटेगा ये। सिंपल है, रूट 11 प्लस रूट 7 माइनस है पहले, और फिर है रूट 11 माइनस रूट 7, इन दोनों गुना करना है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे तोड़ देंगे, है ना। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। आसान है। अब rationalizing the denominator, remark, note the simplify in the example above has been used to mean that the expression should be written as the sum of rational and irrational number. Simplify in the example above has been used to mean that the expression should be written as a sum of rational and irrational, मतलब rational और irrational के रूप में लिखा गया है कुछ सम को। देखो यहाँ rational plus irrational पहले के एग्जाम्पल में। We end this section by considering the following problems. Look at 1 by root 2. Can you tell where इन सोज ऑफ द नंबर लाइन। अब 1 बाई रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, यू नो दैट इट इज इरेशनल, हाँ 1 बाई रूट 2 इरेशनल है, मे बी इट इज ईजियर टू हैंडल इफ द डिनोमिनेटर इज अ रेशनल।
तो इसको आसान करना, हैंडल करना आसान हो जाता है जब इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए. लेट अस सी इफ वी कैन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर. टू डू सो वी नीड द आइडेंटिटी रिवॉल्विंग स्क्वायर रूट्स. लेट अस हाउ रेशनलाइज 1/√2. देखिए 1/√2 है, तो इसको अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है ताकि आसानी हो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में. तो इसको कैसे करेंगे, हमको इसको रेशनल बनाना है तो √2 से गुना कर देते हैं ताकि इसका डिनोमिनेटर 2 बन जाए. हाँ, हम इसको कितना से भी कर सकते थे, √2 को मान लेते हैं किसी और से गुना कर सकते थे, जैसे कि 2√2 से भी कर सकते थे. हाँ, 3√2 से भी कर सकते थे, किसी से भी कर सकते हैं. तो सबसे सिंपल क्या है, √2 से गुना कर देना. तो नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे ना. रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है कि अगर जितना ऊपर से कर रहे हैं, मतलब जितना नीचे से करे उतना ऊपर से कीजिए, चाहे जितना ऊपर से करे उतना ही नीचे से कीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता है रेशनल पे. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 और नीचे क्या बन जाएगा 2. आसान हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया. ठीक है, आगे बोल रहा है इसको कीजिए. और जैसे यहाँ 2√2 से करते तो क्या होता, तो नीचे 2 बन जाता. देखिए 2√2 का √2 से गुना होगा तो 2 तो 2 ही रहेगा, √2 का √2 से होगा तो √2 बन जाएगा, और 2 पहले से था तो क्या बन जाएगा √2/4. ये भी सही है, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल वाला करते हैं, सबसे साधारण रखते हैं. जैसे 3/6 और 1/2, तो 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि 3/6 को. ठीक है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन में पहले ही बता दिया गया है. पीछे ये लाइन साफ साफ लिखा हुआ था, पता नहीं कहीं पे लिखा हुआ था, उतना ढूंढना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे देखिए पी एंड क्यू का, सो द नंबर लाइन एमंग द, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 3 के एग्जाम्पल 1 से ऊपर. सो वन ऑफ द नंबर लाइन एमंग द इन्फिनिटी मेनी फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2. वी विल चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम. सिर्फ हम लोग 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ना कि 4/2/4 10/20 सबको. ठीक है, तो हर चीज़ का तरीका होता है. तो अब बोला है 1 + 2√3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए. तो इसका आसान तरीका है, अब दिमाग में रखिए, बहुत सारा करके देखा गया है कि जो भी डिनोमिनेटर प्लस में है ना, जैसे 2 + √3 है तो 2 - √3 से कर दीजिए नीचे ऊपर, नीचे की तो ऊपर भी कीजिए. इससे क्या होगा, ऊपर तो 2 - √3 रहेगा, और नीचे देखिए a + b × a - b के फॉर्मूला भी आ गया. इससे क्या होगा, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ऊपर तो 2 - √3 बना रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3. तो क्या बन गया ये 2 - √3/1, यानी कि 2 - √3. सिंपल. हाँ, 6/1 को 6 लिख सकते हैं ना. तो 2 - √3 आ गया. हम 1/2 + √3 को रेशनलाइज की तो क्या आ गया 2 - √3. ये बराबर है दोनों. रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 + √3 जो था हमारा क्वेश्चन, उसको हम इतना भी लिख सकते हैं. कैसे, इस तरह से. ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 5/√3 - √5 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए. तो अभी हम बताया क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर हो उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं. ठीक है, तो ऊपर तो 5 में √3 + √5 से गुना हो जाएगा, और नीचे a + b, सॉरी यहाँ प्लस होगा, a - b × a + b, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर. तो ऊपर हो जाएगा 5√3 + 5√5, और नीचे 3 - 5. √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5. तो क्या बन गया 5√3 + 5√5/-2. माइनस ऊपर भेज देंगे, चाहे ऐसे कर देंगे, 5√3 + 5√5/2. सिंपल. या इसको 5 कॉमन ले लिए और 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना. बहुत तरीका है लिखने का अपना. ठीक है, अब बहुत सारा तरीका है. आप इसको 5 कॉमन लेकर और 2 बाहर लेके कर दिए. आपको पता है ना, a + b/2 को ऐसे लिख देंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है. आगे है 1/7 + 3√2. अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो वही कहानी, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऊपर तो 7 - 3√2 ही रहेगा,
नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो 7 माइनस 3√2 रहेगा और नीचे 7 7 जा 49 और 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब पीछे सीखे हैं ना, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूना 18। तो 7 माइनस 3√2 49 में से 18 गया तो कितना होगा 31, हाँ 31, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विथ अ स्क्वायर रूट or a number under a radical sign, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator. So क्या बोलते हैं, rationalizing the denominator। ठीक है। अब अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।